अपने पर, ठीक है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मथुरा लीक्स के फेसबुक पेज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हेमंत केवलिया और आज जैसा कि हमने लिखा है टाइटल में कि कोरोना पॉजिटिव के मामले पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आप सभी को मालूम है कितने हो चुके हैं। हिंदुस्तान का अगर जिक्र करें तो 2.25 लाख केसेस हो चुके हैं और सरकारों की तरफ से कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि जल्द से जल्द इन सारी चीजों पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मथुरा के 2 नौजवानों से जो इस वक्त दुबई में हैं और वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका स्वागत करते हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी और क्या कुछ उनके अनुभव रहे, तो सीधा उनसे जानते हैं। तो मौसम और माधव, ये 2 नमस्कार सर। नौजवान, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मौसम, माधव आपका भी आप? बहुत बहुत शानदार। आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मौसम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का अगर जिक्र करें, आप उस वक्त दुबई में हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दोनों जो हैं वो जॉब करते हैं, अकाउंटेंट हैं दुबई में इस वक्त। दोनों मथुरा के हैं, लेकिन मथुरा से दुबई पहुंचे और वहां पर अकाउंटेंट की जॉब इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कोरोना यानी कि महामारी जो पूरे दुनिया में हो रखी है, उसकी चपेट में दोनों भी आ गए। तो मौसम, सबसे पहले मैं आपसे आपके अनुभव को जानना चाहूंगा, जिससे हम अपने दर्शकों को भी बता पाएं कि कैसे इस जो एक महामारी है इससे कैसे लड़ा जाए, अगर किसी को होता है किससे वो कैसे बाहर निकले, ये तमाम चीजें हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। मौसम, सबसे पहले शुरुआत में आपसे कर रहा हूँ, कैसे आपको कोरोना हुआ, इसकी जानकारी कैसे आपको लगी? सर, मेरे रूम में एक लड़का था, मेरा कलीग था, जो कि जो बीमार था काफी दिनों से, और जब उसकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो उससे पहले ही मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। मेरे भी थोड़ा कफ प्रॉब्लम, थ्रोट प्रॉब्लम और फीवर, बॉडी पेन, ये सब मेरे होने लग गया। तो उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी कराता हूँ, क्या पता ये दिक्कत मुझे हो रही है, उसमें हो सकता है मुझे भी हो। तो जब मैंने अपना चेकअप कराया तो मुझे भी पॉजिटिव निकला जी। पॉजिटिव निकलने के बाद दुबई गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने हमको क्वारंटाइन के लिए एक अलग होटल में IBIS अल वर्षा होटल में शिफ्ट किया जी, जिसमें मैं 11 दिन वहां रहा। दुबई गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत अच्छा फैसिलिटी हमको दिया गया। ये क्वारंटाइन पीरियड कितने दिन का रहा आपका? एक्चुअली ये क्वारंटाइन जो पीरियड है वो होता तो 14 डेज के लिए, लेकिन जब मुझे 16 तारीख को, मैंने 16 मई को अपना चेकअप कराया, 19 मई को मेरी रिपोर्ट आई थी, 21 को ये मुझे इन्होंने शिफ्ट कर दिया एक अलग होटल में, जिसमें मैं 31 तक रहा। वहां पर बहुत अच्छे से हमारा ट्रीटमेंट हुआ हमको। इसमें क्या है कि आपको प्रॉपर फ्रेश खाना खाना है, गर्म पानी पीना है, हॉट वाटर पीना है आपको स्टीम भी लेनी है, जिससे आपकी थ्रोट प्रॉब्लम है वो आपको सही हो जाए। एक आपका कफ सिरप चलता है इसमें, और विटामिन सी और विटामिन डी की टैबलेट है, वो हमारी वहां चली थी। ठीक है। उससे ये जो मैं इनिशियली थोड़ा समझना चाह रहा हूँ आपसे मौसम, कि इनिशियली पता कैसे आपको लगा? हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि कैसे इसके बारे में जानकारी लोगों को पहुंचे, मालूम कैसे चला कि आप सस्पेक्टेड हैं? सर, इसके सिम्टम्स जो है वो इसके सिम्टम्स है कि बॉडी पेन होना, पूरा बॉडी पेन करती है जी, फीवर आता है। ऐसा आपको हुआ? हाँ, ऐसा मुझे हुआ। ये थ्रोट प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है, खिचखिच हो जाएगी पूरी गले में, मतलब थ्रोट प्रॉब्लम होगी, और आपको जुकाम भी हो जाएगा, छींक भी आएंगी, आपको कफ हो जाएगा। ये इसके सारे सिम्टम्स हैं। वैसे तो किसी को पता भी नहीं चलता कि उसको कोरोना हो गया है या नहीं हुआ है। लाइक आपके ब्रदर माधव, जो जिनको पता ही नहीं चला कि इनको भी हो गया है। मैं एक बार माधव के पास चलता हूँ। माधव, क्योंकि आपको सिम्टम थे नहीं, तो बड़ा आपको भी ये कैसे आपने मतलब इसको फील किया, या फिर ये क्योंकि मौसम को था इसलिए आपको करवा लिया गया? जी सर, बात है 15 मई की, 15 मई की बात है। मैं था ऑफिस में, तो उस दिन मौसम का लीव था, मेरा ऑफिस था, तो मौसम का फोन आता है कि हमारे रूम से एक हमारे मित्र को जो है पॉजिटिव है। तो इस पर हमारी कंपनी के लोगों ने बोला कि तुम रूम में रहते हो तो तुमको पहले टेस्ट करना होगा, देन तुम ज्वाइन करोगे। तो हमारे जो ओनर है उन्होंने बोला हमसे कि आप अर्जेंट में आइए, कैसे भी करिए, आज शाम तक या कल सुबह मॉर्निंग में हमको शो करिए कि आपने टेस्ट कराया है।
तो उस पर मुझे तो फील ही नहीं था कि मैंने बोला मैं क्यों जाऊँ, मतलब मैं ठीक हूँ, मुझे कोई खांसी जुकाम किसी तरह का कुछ नहीं है। तो मौसम को ऑलरेडी फीवर आया था, 5 बार फीवर आया था, गया था, आया था इस तरह से। तो मेरे रूम के दो लोग और 2 लोग हम दोनों भाई, हम दोनों टेस्ट के लिए गए। हम करीब सुबह 9 बजे निकले, क्योंकि हर जगह लाइन लगी हुई है आज चीज में टेस्टिंग के लिए। शाम को 5 बजे तक हमारा नंबर आया और हम घर पर आ गए। कंपनी ने बोला हमसे कि आपको ऑफिस नहीं आना है जब तक आपकी रिपोर्ट ना आ जाए। ठीक है। और हम रिपोर्ट का वेट ही कर रहे थे। तो मॉर्निंग में मौसम का मैसेज आया कि मौसम ये कोविड रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो उसने इन्फॉर्म किया कि मैं पॉजिटिव हूँ। देन उसने मुझे बताया नहीं उस समय, लेकिन उसके 15 मिनट बाद मुझे मैसेज आया कि माधव सैनी योर कोविड टेस्ट इज पॉजिटिव नाउ, प्लीज आइसोलेट योरसेल्फ फॉर 15 डेज अंटिल दुबई गवर्नमेंट अथॉरिटी कॉन्टेक्ट यू। ओके। तो सर उसके बाद में हम दोनों ने इन्फॉर्म किया। तो हमारी कंपनी के जो स्टाफ है उन्होंने हमारे लिए बात की दुबई गवर्नमेंट अथॉरिटी में कि हमारी कंपनी से 2 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ शुरू किया जाए। जी। तो आपकी कंपनी में भी इसको लेकर कुछ डिस्टर्बेंस शुरू हो गया था, क्योंकि आप भी पॉजिटिव थे? तो शायद सर पॉसिबिलिटी ये है कि मौसम को जुकाम खांसी और था सिम्टम थे, क्योंकि हम दोनों साथ में खाना खाते हैं, क्योंकि हम भाई हैं तो साथ बनाते हैं। तो इस वजह से मुझे मतलब कि कोरोना हुआ, क्योंकि मौसम को ऑलरेडी हो चुका था, ये बीमार था बिल्कुल। जिस दिन टेस्ट हुआ मुझे कुछ फील नहीं हुआ, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ। 2 दिन बाद जब मैं रूम पर था तो टेंशन हो गई थी कि कोरोना पॉजिटिव हूँ मैं, और अभी तक मेरा ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ। उसके बाद में गवर्नमेंट की साइड से एक गाड़ी आई थी लेने के लिए मौसम को, वो उसे ले गई। देन नेक्स्ट डे मुझे ले गए। हम दोनों को अलग अलग होटल में रखा गया। हर नाइट में 9 o'clock हमारा चेकअप था, और जितनी भी जो भी प्रॉब्लम है हमारी सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हुई? सर दुबई में कंपनी के थ्रू? नो सर, दुबई गवर्नमेंट की फैसिलिटी है 3 स्टार और 4 स्टार होटल, जो कि फ्री है। आपको खुद लेने आएंगे, कुछ छोड़ने आएंगे। आपका 3 टाइम का खाना, उसमें आपकी जितना ट्रीटमेंट दवाई है सब चीज, और कुछ भी प्रॉब्लम है आप कॉल करिए, वो आपको देखने आएंगे रूम पर। लेकिन आपको रूम से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, वो आपको क्वारंटाइन पीरियड होगा। और सेकंड थिंग, जब बीच में मान लो बीच में आपको कोई फील होती है, सपोज मुझे तो था नहीं, ऐसे था मेरा एक फ्रेंड है उसको तेज कफ था, तो इमरजेंसी में एक फोन दिया जाता है। अगर आपको नाइट में, मिडनाइट में, मॉर्निंग में कोई दिक्कत होती है तो आप कॉल कीजिए, इमीडिएट डॉक्टर आएगा और आपको चेक करेगा। ठीक है, मौसम से समझते हैं फिर। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि मेरे को तो कोई सिम्टम थे ही नहीं, तो फिर मेरे को ये मालूम ही नहीं चला। लेकिन मौसम, किस तरीके की परेशानियां आपको उस वक्त रही होंगी, क्योंकि हम दर्शकों तक ही पहुंचाएं, क्योंकि एक बड़ी बीमारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन बनी नहीं, दिसंबर तक इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आपको कैसा फील हुआ उस वक्त? क्या आपका माइंडसेट था? क्या लग रहा था आपको कि क्या होने वाला है मेरे साथ? क्या मैं रहूंगा भी नहीं रहूंगा? क्या ऐसी नेगेटिविटी माइंड में आ गई थी? एक्चुअली जब मेरे फीवर था और मेरे बॉडी पेन था, तो मुझे कहीं ना कहीं महसूस होने लग गया कि मैं भी उसकी चपेट में आ गया हूँ कोरोना की में। तो जब मेरा थ्रोट प्रॉब्लम बढ़ा, जब मेरा फीवर बढ़ा, लगातार मुझे कई दिन तक फीवर आया और बॉडी पेन बहुत बुरी तरह से हुआ। मेरे मुंह का जो टेस्ट है वो बदल गया पूरी तरह से। मैं कुछ भी खाता, मुझे खाना पसंद नहीं आता, कुछ भी एक निवाला खाने पर ही मैं उसको छोड़ देता था। तो ऐसी स्थिति में मतलब बहुत एक नेगेटिविटी आती है, लेकिन मैं खुद से पॉजिटिव हो गया। मैंने सोचा कि नहीं, हम इससे ठीक हो सकते हैं, इसका प्रॉपर इलाज भी है। हम अगर गर्म पानी यूज करें, स्टीम लें, और कहते हैं जब हम क्वारंटाइन पीरियड में चले गए तो वहाँ बाकी में हमको इतना फायदा मिला, इतना रिलीफ मिला। कैसी जिंदगी हो गई थी उस वक्त? आप कैसा महसूस कर रहे थे कि एक तरफ आप रोज आप देख रहे होगे, चाहे वो न्यूज चैनल्स पर या फिर लोगों से या फिर अपने घर वालों से या अपने कलीग से जब बात करते होगे तो कि यार कितने केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, दुबई भी इसकी चपेट में आ गया, यूएस में स्थिति बहुत खराब है। तो जब आपको हुआ तो एग्जैक्टली फीलिंग उस वक्त क्या आई कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ? कैसा लगा आपको? बिल्कुल सर, जब मैंने अपने फोन पर मैसेज पढ़ा कि माई रिपोर्ट इज पॉजिटिव, जब मैं कम से कम 2 घंटे ये सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे रूम में 6 लोग रहते हैं, एक फ्लैट में 2 रूम है, दोनों रूम में 6 लोग हैं। अभी मैं जब इस रूम में रहूंगा तो और लोगों को फैलेगा। तो मैं यही सोचता रहा कि मुझे करना क्या है एक्चुअली में। तो फिर डॉक्टर के फोन में खुद आने लग गई। मैं बहुत टेंशन में आ गया था एक्चुअली। जब मैं इस खबर देखते ही बहुत टेंशन हो जाती है माइंड में कि पता नहीं पॉजिटिव हो गया, अब क्या होगा, बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, एक नेगेटिविटी तो आती है अपने माइंड में। तो इस तरह से
ठीक है माधव, लेकिन उस वक्त बहुत पॉजिटिव था, हालांकि रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, लेकिन माधव इसलिए पॉजिटिव था क्योंकि उसको सिम्टम नहीं थे। माधव, लेकिन आपको ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ? नहीं सर, एक्चुअली हुआ क्या था कि मौसम ने बताया नहीं मुझे वो पॉजिटिव है, क्योंकि रिपोर्ट आई थी मैसेज में, ठीक है। हाँ। तो कंपनी से फोन आया कि आपका भाई पॉजिटिव है, आपकी रिपोर्ट क्या है? तो मैंने बोला कि रिपोर्ट तो आई नहीं है अभी तक। तो वो बोले नहीं आ चुकी है। तो मैंने मौसम से पूछा ना कि मौसम तेरी रिपोर्ट क्या है? बोला पॉजिटिव हूँ, बताना मत किसी को, ये बोला उसने मुझे। तो मैं बाहर आ गया और मैं सोचने लग गया, मतलब यार मेरा भाई है वो, और मतलब क्या किया जाए, मतलब मैं अपनी साइड से क्या करूँ। तो मैंने अपना मैसेज चेक किया, इमीडिएटली मुझे मैसेज आया कि माधव सनी योर कोविड टेस्ट इज पॉजिटिव नाउ। तो मेरा शाम तक तो माइंड ऐसा हो गया, मैंने किसी से बात ही नहीं की। लोगों को पता लगा कि रूम में, तो हमारे रूममेट बोले कि आप फायदा उसमें, आप जाइए यहाँ से, क्योंकि आप रहोगे यहाँ संपर्क में रहोगे तो हो सकता है हम भी जाएं। हमारे रूममेट्स गए टेस्ट कराने के लिए उस दिन, जिस दिन हमको पॉजिटिव आया। और उसके नेक्स्ट डे ही मौसम को तो वो रूम से ले गए, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी के लोग हैं, कॉल आया उनका, ले गए उसे। लेकिन मुझे 24 घंटे तक कोई लेने नहीं आया। मेरे नाइट में हुई ब्रीथ प्रॉब्लम मुझे 3 बजे, तो मैंने कॉल लगाया, यहाँ पर इमरजेंसी कॉल लगा सकते हो आप एम्बुलेंस के लिए। तो मैंने कॉल लगाया, तो मुझसे बोलते हैं आप वेट करिए, मॉर्निंग में आपको श्योरली कोई ना कोई लेने आएगा। 6 o'clock मुझे फोन आता है कि माधव सनी तुम्हारा एड्रेस क्या है, मतलब आपका रिजल्ट पॉजिटिव है लेकिन आपका एड्रेस क्या है। तो उस बेस पर उन्होंने मुझसे बोला या अभी गाड़ी कोई फ्री नहीं है एम्बुलेंस वगैरह, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप खुद को अफोर्ड कर सकते हो तो आप अपना खुद आइए, खुद टैक्सी जाइए। लेकिन टैक्सी वाला अलाउ नहीं करता है किसी पॉजिटिव को उठाने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने सर, मतलब अगर मैं झूठ बोल के आऊंगा तो वो गलत होगा, क्योंकि मैं किसी टैक्सी में बैठ के आ रहा हूँ और मुझे पॉजिटिव हूँ, तो ये गलत है अपने आप में। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर गाड़ी भेजी जिससे हमको मतलब वहां से पिक किया गया, और वहां पर जाकर मेरा बीपी चेक किया, मेरा हार्ट बीट्स वगैरह और एक्सरा वगैरह किया। तो उन्होंने जानकारी ली कि आपको किस तरह की दिक्कत हो रही है। तो मुझे नॉर्मली हुई थी ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मैं सो रहा हूँ तो रात को 4 बजे तक नींद ना आना, कोविड पॉजिटिव होने के बाद। तो मैंने उनको बताया। दूसरा मेरा गला, या सर मुझे मेरा गला इतना बैठ गया, मैं आपसे हेलो नहीं कर सकता, मतलब बिल्कुल बंद हो चुका था। ठीक है ठीक है मतलब जी जी उसके बाद में मुझे उन्होंने क्वारंटाइन भेजा गया होटल में, और होटल में भी रात को 3 बजे करीब मैं पहुंचा उधर। तो हमको अगेन टेस्ट लिया, उन लोगों ने चेक किया कि किसको फीवर वगैरह है। तो मुझे लिटिल फीवर था बहुत, तो उन्होंने दवाई वगैरह दी कि आपको मॉर्निंग में डॉक्टर चेक करने आएगा। और मैं एक्चुअली में थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर जो जिसको सिम्टम होते हैं और जिसको सिम्टम नहीं होते हैं, वो रिकवरी में कितना टाइम लगता है? मौसम को कितना टाइम लगा, माधव को कितना टाइम लगा? सर 14 डेज काफी है बाहर आने के लिए। एक्चुअली सर जिसको सिम्टम्स पाए गए हैं, अगर उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा जाता है, हमारी एज के जो लड़के हैं उनको क्वारंटाइन रखा जाता है, तो नॉर्मली 14 डेज के अंदर वो रिकवर हो जाएंगे, इतनी पॉसिबिलिटी तो है। एक सवाल मेरा बड़ा है, क्योंकि आप इंडिया से हैं, मथुरा से हैं, और मथुरा की इंडिया की फैसिलिटी, हेल्थ सिस्टम, दुबई के हेल्थ सिस्टम, थोड़ा सा कंपैरिजन करें, क्या महसूस करते हैं दोनों? सर जो मथुरा का तो नहीं पता मुझे, 200 से बात होती है, वो बोलते हैं कि मथुरा में निकलता है तो गवर्नमेंट के आदमी, पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, ले जाती है। लेकिन दुबई के बताऊँ ना मैं सर कि 4 स्टार फैसिलिटी, यानी कि आपका जो फूड, आपने बोला नॉन वेज खाते हो आप, तो आपको उसी तरह से फूड दिया जाएगा। मॉर्निंग में दूध, उसके बाद में फ्लैक्स और चिकन या मटन में से जो आप करते हो वो आएगा, उसके बाद में एप्पल वगैरह और फ्रूट्स वगैरह आएंगे। देन आपका ये नाश्ता हो गया। खाने में आपको वो आएगा, आपको नॉन वेज चाहिए, वेज चाहिए, आपको जूस चाहिए या फिर मिल्क चाहिए। तो ये दिन में आपका 2 बजे नेट, 2 बजे 5 मिनट मैक्सिमम टाइम आपको लंच आ जाएगा। देन डिनर में 8 o'clock टाइम में डिनर में आपके लिए सर वो मतलब A1 क्लास की सारी चीजें अपने जीवन में सारी चीजें पॉजिटिव हों, इंसान यही चाहता है, लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव ना हो, ये चाहता है हर कोई। बिल्कुल माधव और मौसम। लेकिन जब आप पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हुए, तब का क्या सिनेरियो था, क्या महसूस आपने क्या किया? खुशी कि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक बातें पहुंचे। सर मुझे क्या था कि जिस दिन मुझे इन्होंने पिक किया था, तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि अब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं वापस आऊंगा। क्योंकि सर जब तक मैं रूम में था ना, तो मैं बहुत ही कंफ्यूज था सर, मैं करूं क्या। मैंने बहुत ही भावुक होकर उनसे बात की, सर मैं पॉजिटिव हूँ और 24 आवर्स हो चुकी है मुझे, बट कोई मुझे पिक करने नहीं आया। उन्होंने मेरा दुबई की हम पे आईडी बनी हुई है, तो उन्होंने नंबर लिया मेरा, बोले कि आपका ऑलरेडी मतलब प्रायोरिटी पर है, जैसे ही रूम खाली होगा आपको देंगे। तो सर जिस दिन मुझे ले गए वो, उस दिन 2-3 दिन तक तो मेरा बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि कंफ्यूजन था कि मैं क्या करूंगा, मतलब कैसे रिकवर होऊंगा।
मैं देखता था नेट पर कि पर डे का रिकवर रेट क्या है, डेली 1000 लोग यूएई में रिकवर हो रहे हैं। तो मैं खुद को सोचता था कि मैं कब आऊंगा इन 1000 में। मेरा 19 दिन तक बहुत खराब रहा सर। ठीक है मौसम, आपको क्या मतलब जब आप नेगेटिव रिपोर्ट, जब आप ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, तो कैसा महसूस किया? एक बड़ी जंग थी, एक बड़ी जंग जीत ली आपने, एक बड़ी महामारी को चुनौती दी, उसको चुनौती से आप खरे भी उतरे, उसको मात दे दी, फिर कैसा लगा? जी सर, उस दिन जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, तब उस दिन तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। ऐसा लगा कि हाँ, मैं एक ऐसी बीमारी से निजात पा ली मैंने, जो कि जिससे पाना बहुत कठिन है आज के टाइम में, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड इतना फैल रहा है। तो सीरियसली मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मैं खुश हुआ उस दिन। मेरे घर वाले बहुत ही खुश हुए। मैंने सबको इन्फॉर्म किया इस बारे में कि मेरी रिपोर्ट मथुरा नेगेटिव में आ क्या गई थी। माहौल था उस वक्त मौसम, क्या? जब ये मालूम चला कि आप दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए, दोनों भाई? तो मथुरा में आपकी फैमिली वाले, आपके परिवार वाले क्या महसूस कर रहे थे? क्या फैमिली प्रॉब्लम? वाले भी बहुत टेंशन में आ गए थे कि मतलब कि इतनी बड़ी बीमारी हम दोनों को लग गई, जो कि उन्होंने सोचा नहीं था कभी ऐसा हो जाएगा। ओके सर वन थिंग एक बहुत चीज ही होता है टेंशन में वो लोग आ गए थे। और सर, लेकिन उन्होंने जो है ना हमको एक पॉजिटिव रहने के लिए बोला कि ये मत सोचो कि हम रिकवर यानी नहीं कि कर पाएंगे। फैमिली ने आपको बूस्टअप किया। ठीक है, यस माधव कुछ कह रहे हैं, माधव। सर एक्चुअली मैं जब मतलब फैमिली से सुबह शाम पर डे वीडियो कॉल मतलब डेली थी हमारा हाल चलने के लिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग। हमारे भाई का ओके पापा का डेली कॉल आता था शाम को और सुबह। लेकिन ओके सर जिस दौरान हम थे ना क्वारंटाइन, उस दौरान एक हादसा हुआ था हमारे रूम पर। सर एक्चुअली सभी लोग टेंशन में थे। हमारे रूम से 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, तो और लोग जब टेस्ट करने गए तो उनमें से एक थे अंकल जी थे, वो 52 ईयर के। तो उनको सर काफी ओके टेंशन हुई इस बात की। सर वो ओके अपनी रिपोर्ट करा के आए थे, रात को उनको अटैक आया, वो हमारे रूम में ही एक्सपायर हुए। मतलब ओके। हर आदमी को टेंशन इतनी होती है। उनको तो था नहीं, उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है, हालांकि वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनका नेगेटिव। लेकिन जिनका पॉजिटिव आता है ना, तो सर जमीन से चलिए, ये पैर बहुत से अच्छी जमीन बात है तक। माधव और मौसम, आप सभी दोनों जो हैं अब स्वस्थ हैं और चिंता की कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत वाली बात अब है नहीं। तो मैं अपने दर्शकों से भी, मतलब हमारा ये मकसद है कि इस वीडियो के जरिए हम तमाम वो कोरोना से जंग लड़ रहे मेरे यूथ हैं या फिर उसके अलावा कई बुजुर्ग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो वो देखें और उस वीडियो को देखकर वो इंस्पायर हों और वो ऐसी पोजीशन में पहुंचे कि घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रिकवरी रेट एक बहुत लाइन शानदार हिंदुस्तान का भी है। तो मैं एक चाहूंगा लाइन कि है आप मेरे पास। कुछ एक ऐसी लाइन बोलें या फिर कुछ शब्द सर मेरे कहें पास एक लाइन है ये अपने बोलने के लिए कि जो मैंने खुद से अप्लाई की। हाँ, हुआ क्या सर, जब डॉक्टर ने मुझे एक ही सजेशन दिया कि आपको ट्रीटमेंट चला प्रॉपर, लेकिन आप खुद जिम्मेदार हो इस बात के कि वो बढ़ रहा है। तो यानी कि इसको रोकने के लिए आप मैक्सिमम, मुझे यहाँ का जो सबसे मतलब कहते हैं ना हाई क्वालिटी जो वाटर की बोतल आती है, हम लोगों को जी होटल में आती थी वो। तो बोलते थे आपके हाँ लिए पूरी सुविधा है इधर, आप पानी गर्म कीजिए और पानी को पीते रहिए। मतलब कि आपको गैप मत दीजिए। आप दिन में आपको 6 लीटर से 7 लीटर पानी पीना है। कैसे पीना? गर्म ओके पानी, जिंजर, ओके ब्लैक पेपर डालकर आपको कॉफी बनानी है, चाय बनानी है, पीनी है। मतलब मैक्सिमम गर्म यूज करिए आप। और हमारा दावा है आपको यहाँ से आप 14 डेज तो मैक्सिमम टाइम है, उससे पहले यानी आप नहीं जाओगे। ब्रह्मास्त्र का जिक्र करा आपने कि यस पानी सर, ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी गर्म पीना पानी चाहिए, ये अगर आप इम्यूनिटी को लगातार स्ट्रॉन्ग सिप करने ले के रहे लिए। हो। यस मौसम सर, ये गर्म पानी आप लगातार ले रहे हो, मेरी गैस आपका क्या मतलब वो संदेश है कैसे। हमारे दर्शकों के लिए? मेरा ये है कि अगर किसी को कोरोना के सिम्टम्स होते हैं, कोरोना पॉजिटिव हाँ होता है, तो हाँ इतना ज्यादा डरने की बात नहीं है। ओके उसको केवल धैर्य रखना है, पॉजिटिविटी रखनी है, और जैसे डॉक्टर एडवाइस करता है उस हिसाब से उसको रहना है। एक क्वारंटाइन ठीक पीरियड में या तो घर पर रह ले, या उसको अगर कोई शिफ्ट कर रहा है कहीं पर तो वहां रह ले। हम्म लेकिन उसको डरने की जरूरत नहीं है। ये रिकवरी बहुत अच्छे से हो जाती है। हम लोगों का जो इम्यूनिटी पावर है ना, वो बहुत यानी अच्छी है। आप दोनों ने महसूस किया कि ये महामारी नहीं है, सिर्फ एक बीमारी है। नहीं, यस यस, सर महामारी हम नहीं बोल है, सकते हैं बीमारी है। सर कोरोना ने नाम दिया है ना, लेकिन बात क्या है, कोरोना एक 3 से 4 बीमारियों ग्रुप है जो साथ में आएगा। ओके खांसी, जुकाम, बुखार साथ में आएगा। ओके इन सब से ओके हमको इक्वली लड़ना है। मतलब कि हमको ऐसा करना है कि हमको बुखार भी कम होता है, खांसी भी कम होती है। दैट अगर हमने ये किया, जिस दिन हमारा बिल्कुल स्वस्थ है हम, उस दिन का रिपोर्ट नेगेटिव आएगा हमारा, ये हम कह सकते हैं सर। चलिए माधव, मौसम, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को भी अवेयर किया कि कैसे इस फाइट से, मतलब इस बीमारी से कैसे फाइट की जा सकती है और कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, और हम ये कामना करते हैं कि आगे स्थितियां जो है वो बेहतर हो जाए हिंदुस्तान के लिए भी और तमाम और हमारे जो नौजवान हैं क्योंकि मथुरा के भी, और उसके अलावा हिंदुस्तान के तमाम और युवा जो बाहर रह रहे हैं, जो इससे जूझ रहे हैं,
वो जल्द से जल्द रिकवर हो। बहुत बहुत शुक्रिया मौसम, बहुत शुक्रिया बहुत माधव बहुत आपका। धन्यवाद जी हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। थैंक यू।